तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सो पार्ट 4। जिन लोगों ने इस मूवी का पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो पहले जाकर मेरे चैनल को विजिट करें और वहाँ उन्हें पार्ट 1, 2, 3 मिल जाएगा। मूवी की स्टार्टिंग में जिक्सो का पोस्टमार्टम चल रहा था क्योंकि थर्ड पार्ट में जिक्सो की डेथ हो गई थी और उसी वक्त जिक्सो के स्टमक से एक टेप मिलती है। पार्ट 3 में जिक्सो ने इस टेप के ऊपर वैक्स डाली थी ताकि वो इसे आसानी से निगल सके। डॉक्टर्स ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को देते हैं और तब वहाँ पर डिटेक्टिव हॉफमैन आता है। एक्चुअली ये टेप हॉफमैन के लिए ही थी। हॉफमैन ये सोचने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि जिक्सो की डेड बॉडी उसके सामने पड़ी थी और वो ये सोच रहा था कि जिक्सो मरते मरते भी मेरे लिए एक मैसेज छोड़ गया। जिक्सो ने हॉफमैन के लिए एक मैसेज छोड़ा था कि अब वो भी जिक्सो की गेम का एक पार्ट है। उसके बाद हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि जिक्सो के ट्रैप में बुरी तरह से फंसे हुए थे। उनमें से एक आदमी के होंठों पे स्टिचेस लगे हुए थे और दूसरे की आईज पे। अब ऐसा इसलिए किया गया था ताकि वो एक दूसरे से कोई बात ना कर पाए। उन दोनों के गले में चैन बंधी हुई थी जो बीच में रखी मशीन से कनेक्टेड थी। इससे पहले कि मशीन चैन्स को रोल करके अपनी तरफ खींच ले और ये लोग मर जाएं, इन्हें अपनी टास्क को कंप्लीट करके यहाँ से निकलना होगा। इन दोनों के ट्रैप्स की कीज इन दोनों के पीछे ही लगी हुई थी, मतलब इनकी गर्दन के पीछे। अब जिसके होंठों पर स्टिचेस थे वो तो ये की देख लेता है, बट जिसकी आंखों पर स्टिचेस थे वो नहीं देख पाता। इसका मतलब साफ था कि इन दोनों में से किसी एक की ही जान बच पाएगी। चाबी लेना भी कोई आसान टास्क नहीं था, इसके लिए उसे दूसरे इंसान की जान लेनी पड़ेगी और वो ही हुआ। उसने उस दूसरे शख्स की जान ली, उसके बाद उसे की हासिल हुई। पुलिस वाले जिक्सो की उस लोकेशन पे जाते हैं जहां वो पहले हुआ करता था। अब उनके साथ एक सीनियर डिटेक्टिव रिज होता है। अब वहां पर उन्हें डिटेक्टिव एलिसन की डेड बॉडी मिलती है जो पार्ट 3 के स्टार्ट में ही मर चुकी थी, बट स्टिल उसकी बॉडी अब भी उसी ट्रैप में लटकी हुई थी। अब हमें दो और डिटेक्टिव्स दिखाए जाते हैं जिनमें से एक मेल और एक फीमेल थी। अब क्योंकि एलिसन भी एक डिटेक्टिव थी इसीलिए ये लोग उसको जानते थे और ये लोग यहाँ पर जिक्सो का केस इन्वेस्टिगेट करने आए थे। अब क्योंकि मेल डिटेक्टिव बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था इसीलिए उसे ये फील होता है कि ये ट्रैप जिक्सो ने नहीं लगाया क्योंकि ये ट्रैप बहुत ज़्यादा हाइट पे था। इसका मतलब साफ था कि उन दोनों के अलावा कोई और तीसरा इसमें इन्वॉल्व था। सेम नाइट डिटेक्टिव रिच के घर पे कोई आता है जो पिग मार्क्स पहने हुए था और वो उसे बेहोश करके ले जाता है। और जब वो होश में आता है तो वो खुद को अपने ही घर के बाथ टब में देखता है और सामने जिक्सो का मैसेज भी प्ले होता है। जिक्सो उसे बताता है कि तुम भी मेरे गेम का एक पार्ट बन चुके हो और तुम्हारे पास सिर्फ 90 मिनट हैं। एरिक और हॉफमैन दोनों एक ट्रैप में बंधे हुए थे। उन दोनों की जान इसको बचानी थी और इवन के खुद की जान को भी सेव करना था। एरिक जो कि अभी भी जिंदा था, अमांडा ने इसे मरने के लिए छोड़ दिया था, बट जिक्सो ने आकर इससे बचा लिया और 6 माह से इसको कैद में रखा हुआ है। अब रिच को उन दोनों तक पहुंचने के लिए कुछ टेस्ट को पास करना होगा, तो उसको पहला टास्क जो मिलता है उसी के घर में एक रूम में एक लड़की कैद होती है जिसने पिग मार्क्स पहना होता है। उस लड़की के हाथ में एक टेप रिकॉर्डर भी होता है और सामने वॉल पे लिखा होता है कि वो देखो जो मैं देख रहा हूँ। तभी जिक्सो का मैसेज प्ले होता है और वो उसे बताता है कि तुम्हें इसकी हेल्प नहीं करनी है, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और इसे यहाँ ट्रैप में ही रहने दो क्योंकि इस लड़की ने अपनी लाइफ में काफी सारे क्राइम्स किए थे। जिक्सो से पहले ही हिंट दे चुका है कि वो देखो जो मैं देखता हूँ। यहाँ हमें रिच के बारे में ये पता चलता है कि वो काफ़ी अच्छा इंसान है और लोगों की हेल्प करता है। अब रिच उसके फेस से पिग मार्क्स हटा देता है और जैसे ही पिग मार्क्स हटता है एक डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है। अब देखते ही देखते लड़की की स्कैल्प बाहर आने लगती है। अब रिच किसी न किसी तरह उसकी जान बचा ही लेता है। जैसे ही वो लड़की बचती है फौरन रिच पे अटैक कर देती है क्योंकि उसके पास जो टेप रिकॉर्डर था उसमें ये मैसेज था कि रिच उसे मारने के लिए आ रहा है और उससे खुद को सेव करना है। अपनी जान बचाने के लिए रिच उस लड़की को मार देता है और अपनी नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले रिच के घर पे पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उन्हें काफी सारे एविडेंस मिलते हैं जैसे कि विक्टिम्स की पिक्चर्स, उनके रिलेटेड फाइल। और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि जिक्सो ने ही किया था ताकि वो रिच को फंसा सके। अब वहाँ पर उन्हें उस लड़की की डेड बॉडी भी मिलती है जिसकी थोड़ी देर पहले डेथ हुई थी। अब उन्हें ये लगता है कि रिच
रिच भी जिक्सो की गेम का एक पार्ट है। वहीं पर इनको जिक्सो की वाइफ भी मिलती है। ये लोग उससे इंक्वायरी करने लगते हैं। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए रिच एक होटल में जाता है जहां उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलती है। इस मैसेज से रिच को ये पता चलता है कि इस होटल का मैनेजर बहुत बुरा इंसान है और उसने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा क्राइम्स किए हैं। रिच को मैनेजर की क्राइम्स की कुछ फोटोज और वीडियोस भी मिलती हैं, जिसे देखकर रिच को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मैनेजर को ट्रैप में फंसा देता है। वो मैनेजर को एक टास्क देता है जिसमें उसे लिमिटेड टाइम में अपनी दोनों आंखों को फोड़ना था। जो टाइम उसे मिला था उस टाइम में वो सिर्फ अपनी एक आंख को ही फोड़ पाता है। टाइम अप होने की वजह से उसका ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उसके दोनों बाजू और दोनों टांगे उसकी बॉडी से अलग हो जाती है और इस तरह से मैनेजर की डेथ हो जाती है। जिक्सो की वाइफ बताती है कि जिक्सो एक सिविल इंजीनियर था और एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ उसका पार्टनरशिप भी था। जिक्सो की वाइफ भी एक क्लिनिक में जॉब करती थी। अब वो बताती है कि एक दिन क्लिनिक से निकलते वक्त एक चोर क्लिनिक में इंटर हो जाता है। चोरी करने के बाद जब वो वहाँ से जाने लगता है तब वो डोर खोल के जब भागता है तो पीछे जिक्सो की वाइफ खड़ी होती है। डोर उसके पेट पे जोर से लग जाता है जिससे जिक्सो की वाइफ का मिसकैरेज हो जाता है। तभी से जिक्सो का साइकोपन शुरू हो जाता है और वो लोगों को अपने ट्रैप्स में फंसा कर उनके साथ गेम खेलता है। उस होटल को चेक करने पर डिटेक्टिव को ये पता चलता है कि वो एक आदमी आर्ट ब्लैंक के नाम पर रजिस्टर्ड है। वो कोई और नहीं बल्कि जिक्सो का बिजनेस पार्टनर था और हैरत की बात तो ये थी कि पिछले काफी दिनों से वो भी गायब था। अब रिच अपने तीसरे टास्क को पूरा करने के लिए एक स्कूल में जाता है जहां पर वो पहले भी गया था और ये केस एक छोटी बच्ची का था जिसका फादर उसे अब्यूज करता था। लेकिन रिच इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया था क्योंकि उस बच्ची ने अपने फादर के प्रेशर में आकर झूठा बयान दिया था। रिच उस बच्ची के पेरेंट्स को वहीं पर बंधा देखता है जो बहुत बुरी हालत में होते हैं। अब इनकी हालत देख के हमें ये पता चलता है कि इन दोनों में से भी कोई एक ही बच पाएगा। और अब यहाँ भी वॉल पे वही सेम बात लिखी होती है, सी व्हाट आई सी, मतलब वो देखो जो मैं देख रहा हूँ। रिच इस बात पे अमल किए बगैर उस बच्ची की मदर को बचा लेता है। पुलिस वाले और डिटेक्टिव उस बच्ची के स्कूल में भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं। अब उसी स्कूल के एक रूम में वो जिक्सो के पपिट को देखते हैं। जब वो उसके करीब आते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो फीमेल डिटेक्टिव जख्मी हो जाती है। अब जिक्सो की वाइफ बताती है कि स्ट्रेस होने की वजह से जिक्सो ने आर्ट ब्लैंक के साथ काम करना भी बंद कर दिया था। जिक्सो इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था कि उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की बट कार एक्सीडेंट के बाद वो बच जाता है और उसके बाद ही उसने अपना गेम स्टार्ट किया और लोगों को अपने ट्रैप्स में फंसाना शुरू कर दिया। अब डिटेक्टिव के हाथ जो भी सबूत लगे थे उन सबको इकट्ठा करके एक जगह का नाम यानी लोकेशन के बारे में पता चलता है। हॉफमैन को दिखाया जाता है, उसके हाथ में एक गन भी थी और उसके साथ ही एरिक को भी बांध कर रखा गया था। अगर एरिक आइस के ऊपर से स्लिप हो गया या आइस मेल्ट हो गई तो एरिक को फांसी हो जाएगी और उस जगह पर इलेक्ट्रिक शॉट होने की वजह से हाफमैन की भी मौत हो जाएगी। उन दोनों को वहां जिसने फंसाया हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि जिक्सो का फ्रेंड आर्ट ब्लैंक था। अब यहाँ हैरान कर देने वाली ये बात होती है, आर्ट ब्लैंक जिक्सो का क्राइम पार्टनर नहीं बल्कि वो जिक्सो का एक विक्टिम ही है। उसके भी नेक के पीछे एक डिवाइस लगी होती है जो टास्क ना पूरा करने पर उसे मार देगी। अब उसके पास सिर्फ 90 मिनट का टाइम होता है। जब 90 मिनट का टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद उसके सिर के पीछे जो डिवाइस लगी है उसके बटन को ऑफ करके वो खुद की जान बचा सकता है और साथ ही हेल्पमैन और एरिफ की जान को भी बचा लेगा। और अगर इस टाइम के बीच वो खुद को ना बचा पाया तो उसके साथ साथ ये दोनों भी मारे जाएंगे। अब इतनी ही देर में रिच वहां पहुंच जाता है और एरिक उसे वार्न करता है कि डोर को मत खोलना। हाफमैन के पास जो गन होती है वो उससे उसको शूट भी करता है लेकिन एक सेकंड रहते ही रिच दरवाजे को खोल देता है जिससे वो दोनों ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं और एरिक के फेस को क्रैश कर देते हैं और उसके फेस के चीथड़े उड़ जाते हैं। अब रिच समझता है कि इन सब के पीछे आर्ट ब्लैंक का हाथ है और वो आर्ट ब्लैंक को गोली मार देता है। अब आर्ट ब्लैंक के पास रखा एक टेप रिकॉर्डर चल जाता है जिसमें उसे ये पता चलता है कि वो अपने लास्ट टेस्ट में फेल हो गया है। अब उसका जो लोगों को बचाने का ऑब्सेशन था वो किसी सूरत में गलत भी था, जहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन भी आ जाती हैं कि लोगों की जान बचाना मतलब खुद को बहुत बड़े खतरे में लेना। और रिच को इस बात पर यकीन दिलाना था कि वो सबकी मदद के लिए नहीं बना और इसीलिए जिक्सो ने उसके लिए ये सारे गेम प्लान्स किए थे और उसको टास्क देकर जिक्सो उसको ये समझाना चाहते थे लेकिन रिच ने इससे कुछ भी नहीं सीखा और अपने सारे टास्क में फेल हो गया। अगर वो जिक्सो की बातों पर अमल कर लेता तो आज वो खुद भी सेफ होता
और लास्ट के जो 2 लोग उसकी वजह से मरे हैं वो भी नहीं मरते। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जिक्सो का पार्टनर यानी हॉफमैन अभी भी जिंदा था। अमांडा के बाद अब हॉफमैन इस गेम को आगे चलाने वाला था। लास्ट में हॉफमैन रिच को वहीं मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। अब लास्ट में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिक्सो का पोस्टमार्टम चल रहा था। हॉफमैन के हाथ में टेप रिकॉर्डर थी। डिटेक्टिव हॉफमैन को अब ये पता लग जाता है कि जिक्सो ने उसके लिए टेप रिकॉर्डर क्यों छोड़ी, क्योंकि जिक्सो चाहता है कि उसका गेम चलता रहे और अब ये गेम हॉफमैन चलाएगा। तो मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। आई होप कि आपको आज की वीडियो एक्सप्लेनिंग भी पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी।